जय हिंद। देखिए यहाँ पर क्लास 10th इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चन नंबर 28वां पूछा जाएगा। लिखा होगा राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन अबाउट, यहाँ पर 40 से यहाँ पर 50 वर्ड में आंसर देना है। यहाँ पर 3 नंबर की पूछी जाएगी, 3 यहाँ पर सेंट्रल आइडिया होंगी, लेकिन आपको एक करना होगा। तो आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को ए टाइगर इन द जू, फायर एंड आइस और यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो की सेंट्रल आइडिया बताने वाले हैं कि कितने में लिखना है, और यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। और ये जो 3 आप लोग जो तैयार कर लेते हैं सेंट्रल आइडिया, तो आपके 100% ये 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। एकदम सरल तरीके से बताऊंगा। पहले डस्ट ऑफ स्नो की बताऊंगा, फायर एंड आइस की बताऊंगा, उसके बाद में टाइगर इन द जू की बताऊंगा। 3 बताऊंगा, 100% तीनों मिल जाएंगी। बाकी आपको एक ही लिखना है, तो कैसे लिखना है ये भी बताऊंगा, और ध्यान से वीडियो को देखना, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को डस्ट ऑफ स्नो की बताऊंगा। तो देखिए, जब भी जाओगे बोर्ड एग्जाम में काले और नीले पेन यूज करना, ये ध्यान रखना। बाकी ऊपर डालना आंसर नंबर 28वां। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, कई बार देखिए 28वें की जगह पर 8 लिखा होगा, तो आप लोग कंफ्यूज ना होना, क्योंकि देखिए 7 सेट होते, तो कई बार यहाँ पर देखिए सीरियल वाइज 8, यहाँ पर जैसे 20 तो MCQ पूछे जाएंगे, फिर 21 से शुरू किया जाता है, और कई बार यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1-2 से शुरू किया जाता है, तो यहाँ पर 8वां क्वेश्चन होगा, तो आप लोग कंफ्यूज ना होना। तो कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, ऐसे ऊपर लिखना आंसर नंबर 28वां। फिर जैसे 3 पूछी जाती हैं, तो सबसे पहले डस्ट ऑफ स्नो की बताऊंगा, उसके बाद में फायर एंड आइस, फिर यहाँ पर उसकी बताऊंगा ए टाइगर इन द जू की। तो सबसे पहले डस्ट ऑफ स्नो की बताता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यही आएंगी। तो सबसे पहले इसको देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसी प्रकार से लिखना है। यहाँ पर देखिए इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो द पोएट वांट्स टू कन्वे, यहाँ पर दैट समटाइम्स कार्टेन, यहाँ पर सर्टेन मोमेंट ऑफ और यहाँ पर एक्शंस विच आर द, यहाँ पर सिंपल हैव, यहाँ पर लार्जर सिग्निफिकेंस। तो इसका अनुवाद भी बताते चलता हूँ। देखिए डस्ट ऑफ स्नो कवि में, यहाँ पर कवि, यहाँ पर क्या है, जो डस्ट ऑफ स्नो है यही इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो धूल के यहाँ पर बर्फ होते हैं, या फिर धूल के जो यहाँ पर बर्फ के यहाँ पर कण होते हैं, जो क्या कहा जाता है, धूल की बर्फ, या फिर इसको समझो, या फिर यहाँ पर बर्फ के यहाँ पर कण समझो। ठीक है, कविता में कवि यह संदेश देना चाहता है कि कुछ खास पल या यहाँ पर क्रियाएं जो सरल होती हैं उनका बड़ा महत्व होता है, सिग्निफिकेंस। उसके बाद में द कैन चेंज द मूड और यहाँ पर लाइफ ऑफ ए पर्सन। तो देखिए इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर वे किसी यहाँ पर व्यक्ति के मूड या जीवन को बदल सकते हैं। क्या है, वे यहाँ पर किसी व्यक्ति के मूड या जीवन को बदल सकती हैं। उसके बाद में द वे ए क्रोसेक डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, यहाँ पर इंस्पायर्स एंड गिव्स हिम द आइडिया टू शेक ऑफ हिज डिप्रेसिव थॉट। तो इसका देखिए यहाँ पर मतलब हो जाएगा, यहाँ पर जिस तरह से कौवा, यहाँ पर एक कौवा बर्फ की यहाँ पर धूल को कभी पर उड़ाता है, तो उसके बाद में बिकेम चीयरफुल यहाँ पर एंड डू समथिंग यूजफुल। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर वह उसे प्रेरित करता है और उसे अपने उदास विचारों को दूर करने और खुश रहने और यहाँ पर उपयोगी करने का विचार देता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये हिंदी अनुवाद हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लो, और इतनी ही बड़ी लिखना है, क्योंकि 40 से 50 वर्ड पूछा जाता है। तो इससे ज़्यादा बड़ा लिखोगे आपका टाइम ही बर्बाद होगा, नंबर उतने ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसका हो गया, ये आपको समझ में आया। उसके बाद में आप चलते हैं यहाँ पर फायर एंड आइस की बताता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो इसी प्रकार से मैंने सेम लिखा है, आंसर नंबर डालना 28वां, जैसे ये आ जाए, जो ए वाले में आए, बी वाले में जहाँ पर आए, ऐसे डालकर फायर एंड आइस लिख देना है। उसके बाद में लिखना है यहाँ पर देखिए द पोएट हैज़ ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंस बिटवीन द फायर एंड आइस। तो देखिए कवि ने क्या है, आग और बर्फ के बीच अंतर लाने की कोशिश की है, या फिर अंतर बताने की कोशिश की है। द पोएट हैज़ ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंसेस बिटवीन द फायर एंड आइस। जो कवि है क्या है, आग और बर्फ के बीच में, फायर और यहाँ पर जो आइस के बीच में क्या है, अंतर लाने की कोशिश की है। विच रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। देखिए जो यहाँ पर 2 अलग अलग तरह के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद में आगे क्या है, अकॉर्डिंग द पोएट, कवि के अनुसार द वर्ल्ड कैन पेरिस बाई फायर एंड आल्सो बाई आइस। कहने का मतलब है कवि के अनुसार दुनिया आग से भी नष्ट हो सकती है और यहाँ पर बर्फ से भी। जो कवि का कहना है कि अकॉर्डिंग द पोएट द, यहाँ पर वर्ल्ड कैन पेरिस बाई फायर एंड आल्सो बाई आइस। जो कवि का कहना है कि मतलब कवि का कहना है या कवि के अनुसार जो यहाँ पर दुनिया आग से भी नष्ट हो सकती है, फायर से भी नष्ट हो सकती है, और यहाँ पर आल्सो बाई आइस मतलब बर्फ से भी नष्ट हो सकती है। उसके बाद में 10 इट कैन पेरिस टू इस वन बाई फायर एंड देन बाई आइस। तो देखिए
इस प्रकार यह दो बार नष्ट हो सकती है, एक बार आग से और फिर यहाँ पर बर्फ से। उसके बाद में द पोएट कवि फील्स अनुभव करता है दैट यहाँ पर दैट द आइस ऑफ हेट्रेड यहाँ पर इज एज पावरफुल एंड या एज द फायर ऑफ डिजायर टू ब्रिंग कंप्लीट यहाँ पर एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। कहता है यहाँ पर देखिए कवि को लगता है कि नफरत की बर्फ इस दुनिया को पूरी तरह से खत्म करने की इच्छा आग जितनी शक्तिशाली है। इस प्रकार से आपको लिख देना है, बहुत सिंपल सा मैंने लिखा है, इतना ही बड़ा लिख देना है। तो जो भी आपको पता हो एक ही लिखना है, ठीक है। तीनों मैंने बता दिए हैं, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी तरीके से याद कर लेना। वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही हो तो यहाँ पर 360 लगा लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ए टाइगर इन द जू की बताता हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये पूछी जाने वाली है। तो सेम मैंने इसमें देखिए आंसर नंबर 8 लिख दिया है। कई बार मैंने पहले बताया था 28वां पूछा जा सकता है या फिर 8 क्वेश्चन की जगह होगा। जहाँ सेंट्रल आइडिया लिखा हो वहाँ 3 दिए हो, समझ जाना कि सेंट्रल आइडिया ही आपको लिखना है। तो इसमें कैसे लिखना है, देखिए सी वाला जैसे ए टाइगर इन द जू हो गया। तो देखिए द पोएट वांट जो कवि है चाहता है कि कन्वे दैट इट इज यहाँ पर क्रूअल टू कीप द वाइल्ड एनिमल इन यहाँ पर स्मॉल क्या हो जाएगा स्मॉल सेल ऑफ द जू। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए जो ये हो जाएगा कवि यह संदेश देना चाहता है कि जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास से क्या है दूर यहाँ पर चिड़ियाघर की छोटी कोठरी में रखना क्रूरता है, अवे फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट। तो यहाँ पर जो कवि कहता है, कवि का यह संदेश है देना चाहता है कि जो जंगली जानवर होते हैं उनको उनके प्राकृतिक आवास से दूर चिड़ियाघर की एक छोटी कोठरी से रखना क्या है क्रूरता है। फिर उसके बाद में दे फील एंग्री वे क्रोधित होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हेल्पलेस मतलब असहाय हो जाते हैं, एंड अनहैप्पी मतलब दुखी हो जाते हैं महसूस करते हैं, एंड रिमेंबर देयर यहाँ पर लाइफ एंड इन्वायरमेंट इन द फॉरेस्ट। कहते हैं यहाँ पर वो क्रोधित हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं और दुखी महसूस करते हैं और जंगल में अपने जीवन और पर्यावरण को याद करते हैं। तो इस प्रकार से ए टाइगर इन द जू की लिखना है सेंट्रल आइडिया। मैंने फिर से बता दूं द पोएट वांट टू कन्वे दैट इट इज क्रूअल टू कीप द वाइल्ड एनिमल इन स्मॉल सेल ऑफ द जू अवे यहाँ पर फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट दे फील वो अनुभव करते हैं यहाँ पर क्रोधित, फिर हेल्पलेस असहाय, एंड अनहैप्पी दुखी और यहाँ पर महसूस करते हैं, और यहाँ पर देयर लाइफ एंड यहाँ पर एंड इन्वायरमेंट इन द फॉरेस्ट जो अपने जीवन पर्यावरण को याद करते हैं। फिर उसके बाद में इसका सेम वही हो जाएगा द पोएट हैज ट्राई टू ब्रिंग द डिफरेंस बिटवीन द फायर एंड आइस विच रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू यहाँ पर टू द पोएट जो कवि के अनुसार द वर्ड जो होगा ये क्या है दो बार नष्ट हो सकता है, एक बार बर्फ से और एक बार यहाँ पर आग से। दस कैन इट पेरिश टू इस वन बाई फायर एंड देन आइस द पोएट फील्स दैट द आइस एंड हेट्रेड इज एज आल्सो यहाँ पर एज द फायर एंड डिजायर टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेना। बाकी मैंने इसको भी बता दिया डस्ट ऑफ स्नो की इन दिस पोएम डस्ट ऑफ स्नो द पोएट वांट टू कन्वे दैट समटाइम यहाँ पर सर्टेन मोमेंट और यहाँ पर एक्शंस विच आर सिंपल हैव लार्जर सिग्निफिकेंस द कैन चेंज द मूड जो यहाँ पर कवि का मूड चेंज हो जाता है, और लाइफ एंड यहाँ पर ऑफ ए पर्सन द वे ए क्रो सुक डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट यहाँ पर कवि पर इंस्पायर एंड द गिव्स यहाँ पर गिव्स हिम द आइडिया टू शेक ऑफ हैज यहाँ पर हिज डिप्रेसिव थाट बिकम चेयरफुल एंड टू यहाँ पर डू समथिंग यूजफुल। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग लिख देना। मैंने सारी चीज़ें बता दी, तीनों तैयार कर लेते हैं तो 100% यही आएंगी और आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।